आज हम लोग जानेंगे एल्कीन्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो ये जो एल्कीन्स फंक्शनल ग्रुप है ये हाइड्रोकार्बन के असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, अर्थात अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ये अंतर्गत आते हैं एल्कीन्स। तो हम लोग जानेंगे एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स हाइड्रोकार्बन जो है, एल्कीन्स जो फंक्शनल ग्रुप है इसका आईयूपीएक नेम, कॉमन नेम, कैसे लिखा जाता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाया जाता है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लोग जनरल फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका जनरल फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे GF। तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n होता है। उसके बाद इसका आईयूपीएक नेम जो लिखने का रूल है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन प्लस ENE, प्लस क्या होता है ENE होता है। और कॉमन नेम जो लिखने का रूल है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन प्लस YL प्लस ENE। ये आप लोगों को रूल याद रखना है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। आईयूपीएक नेम लिखने का तरीका है नंबर ऑफ कार्बन प्लस ENE, और कॉमन नेम लिखने का तरीका है नंबर ऑफ कार्बन प्लस YL प्लस ENE। अब यहाँ पे जो जनरल फार्मूला में जो n है वह n का मान यहाँ पे चलता है 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये इतना हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए एल्कीन है जिसको पहचानने का तरीका है कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए, अर्थात दो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा तभी वह एल्कीन कहलाएगा। और इस एल्कीन को हम लोग ओलिफिन्स भी कहते हैं या ओलाफिन्स भी कहा जाता है। तब यहाँ पर देखेंगे हम लोग n बराबर 1 रख के इसके कंपाउंड इसके यौगिक बनाते हैं। तो n बराबर 1 हम लोग जनरल फार्मूला में रखते हैं। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला इसका है CnH2n है। तो जब यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे तो C1H2 इंटू 1, तो ये इसका बनेगा मोलिक्यूलर फार्मूला। तो मोलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा इसका CH2। इसका कितना आ जाएगा CH2, अर्थात कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन क्या होंगे जुड़े रहेंगे, या बाकी इसका दो गो बॉन्ड जो है वो खाली रहेगा। बाकी इसका जो दो गो बॉन्ड क्या है खाली है। तो क्या यहाँ पर जो एल्कीन है उसमें n बराबर 1 रख रहे हैं तो ये पूरा पूरा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो एल्कीन में n बराबर 1 जो है नहीं चलेगा, इसमें n बराबर 1 से नहीं चलता है। नहीं चलने का कारण है कि ये अपना पूरा पूरा बॉन्ड नहीं बना पाता, ये अपना पूरा पूरा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इसलिए n बराबर 1 नहीं चलता। अब यहाँ पे हम लोग n बराबर 2 रख के देखते हैं, अर्थात n बराबर 1 जो ये नॉट पॉसिबल है, अर्थात ये संभव नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, अर्थात ये संभव नहीं है। n बराबर 1 इसमें संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कार्बन के साथ पूरा पूरा बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। अब यहाँ पे अगर n बराबर हम लोग 2 रखते हैं तो n बराबर 2 रखेंगे तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। तो यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे तो ये C2H2 इंटू 2, तो ये हमारा बनेगा मोलिक्यूलर फार्मूला MF। ये हमारा बनेगा मोलिक्यूलर फार्मूला MF। तो ये हो जाएगा C2 और H2 इंटू जाए यहाँ पे 4 हो जाएगा, C2H4 बन जाएंगे। तो इसका अब हम लोग लिखेंगे आईयूपीएक नेम। इसका हम लोग लिखेंगे आईयूपीएक नेम। तो यहाँ पे जो आईयूपीएक नेम लिखने का तरीका है वो है नंबर ऑफ कार्बन प्लस ENE। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हैं 2, तो 2 नंबर ऑफ कार्बन पर क्या होता है ईथ होता है, और इसके साथ क्या जोड़ना है ENE जोड़ना है। तो यहाँ पे हो जाएंगे इथीन, ENE जोड़ दिए तो इसका आईयूपीएक नेम हो गया इथीन। अब कॉमन नेम लिखेंगे इसका। तो कॉमन नेम लिखने का रूल है नंबर ऑफ कार्बन प्लस YL। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 हैं, तो 2 है तो यहाँ पे 2 के लिए हो जाएंगे 8, और फिर क्या जोड़ना है यहाँ पे YL जोड़ना है। फिर नंबर ऑफ कार्बन के साथ YL जोड़ना है, तो नंबर ऑफ कार्बन के साथ YL जोड़ दिए, और YL जोड़ने के बाद यहाँ पे ENE जोड़ना है। तो फिर यहाँ पे हम लोग ENE जोड़ देंगे, तो कॉमन नेम हो गया इथिलीन।
तो आईयूपीएक नेम हो गया इथीन, कॉमन नेम हो गया इथिलीन। अब यहाँ पे इसका हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेते हैं SF। तो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो यहाँ पे 2 कार्बन लगा लिए, लेकिन ये एल्कीन समूह का है। यहाँ पे देखिए एल्कीन समूह का है, तो एल्कीन समूह में होता है कि कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए 2 कार्बन के साथ। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के लिए इसके साथ हम लोग डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो डबल बॉन्ड लगा दिए। अब उसके बाद इसके एक कार्बन के साथ 4 गो बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड पुराएंगे। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन के लिए भी है और इस कार्बन के लिए भी। तो एक यहाँ लगा देंगे, 3 हो जाएंगे बॉन्ड। एक यहाँ पे लगा दिए 4, एक यहाँ पे इसमें लगा दिए, इसके साथ भी 3, और एक यहाँ पे लगा दिए 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पुर गया। तो यहाँ पर 2 गो कार्बन था, 2 गो कार्बन हो गया, 4 गो हाइड्रोजन था हमारे पास, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे बॉन्ड जो है पूरा पूरा बन गया। तो इस तरीके से हम लोग एल्कीन्स के कंपाउंड को और भी सारे कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे n बराबर 2 रख के बनाए हैं, तो यहाँ पे एक और हम n बराबर 3 रख के बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग n बराबर 3 रखते हैं, तो यहाँ पे n बराबर 3 रखेंगे तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n है। CnH2n है, तो यहाँ पे n के जगह पे कितना रखना है, 3 रखना है। तो C3H2 × 3, तो ये इसका बनेगा MF मोलिक्यूलर फार्मूला, ये इसका बनेगा MF मोलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हो जाएंगे C3H6। C3H6 यहाँ पे बन गया इसका मोलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे इसका आईयूपीएक नेम लिखेंगे। तो आईयूपीएक नेम लिखने के लिए है, यहाँ पे आईयूपीएक नेम लिखने के लिए है नंबर ऑफ कार्बन प्लस EN। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे 3 हो गए, तो 3 के लिए लिखते हैं हम लोग प्रोप। तो यहाँ पे हो गए प्रोप, उसके बाद इसके साथ जोड़ देना है ENE। तो यहाँ पे हो जाएंगे ENE हो जाएंगे। तो यहाँ पे आईयूपीएक नेम हो गया प्रोपीन। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे। तो कॉमन नेम के लिए क्या है, नंबर ऑफ कार्बन में YL जोड़ना है और YL जोड़ करके ENE लिखना है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास, 3। तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रोप, उसके बाद इसमें YL जोड़ना है, उसके बाद ENE। तो यहाँ पे हो जाएंगे YL और ENE। तो यहाँ पे कॉमन नेम हो गया प्रोपीलीन। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे हम लोग SF। तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला बनाने के लिए मोलिकुलर फार्मूला में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो सबसे पहले हम लोग 3 कार्बन लिख लेंगे। तो यहाँ पे 3 कार्बन लिख लेने के बाद यहाँ पे कोई भी 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाएंगे। तब यहाँ पे 3 गो कार्बन लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे एल्कीन के लिए कि कोई भी 2 गो कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप कोई भी 2 गो कार्बन में डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, या शुरू में या लास्ट में। तो हम इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि टोटली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा दे, तो वैसे गलत हो जाएगा। किसी 2 कार्बन के साथ ही हम लोग डबल बॉन्ड लगाएंगे, अर्थात यहाँ पे 2 गो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा एल्कीन 2 जगह पे मौजूद है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे एक एक लगा रहे हैं, एक ही एल्कीन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी एक कार्बन के साथ हम लोग डबल बॉन्ड का प्रयोग करेंगे। या तो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का प्रयोग कर सकते हैं, या इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का। तो यहाँ पे इसके साथ प्रयोग करें तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे हो जाएंगे 3, और ये हो जाएंगे 4। 1 2 इसके साथ 3 गो है, 1 लगा देंगे, 4 गो इसके साथ 1 है। तो यहाँ पे 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। तो अगर n बराबर 3 रखेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला हो जाएगा C3H6, और आईयूपीएक नेम हो जाएगा प्रोपीन, कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइलीन, और ये इसका हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। तो इस तरीके से हम लोग एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएक नेम, कॉमन नेम, मोलिकुलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला को लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एल्कीन जो है, एल्कीन का आईयूपीएक नेम, कॉमन नेम कैसे लिखना है। तो आप लोग को बस ये ऊपर वाले जो चीज़ है, ये इतना आपको यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद ये ऐसे आप लोग खुद आसानी से बना सकते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।